हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं डीओई की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर आया है फॉर क्लास 8 स्टूडेंट। सेक्शन ए हम कल कंप्लीट कर चुके हैं, सेक्शन ई तक होते हैं। सेक्शन ए हमने कल कंप्लीट किया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन बी। ठीक है, इसमें 2 to 7 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स के हैं। जो हमने सेक्शन ए कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट था, उसमें 12 पार्ट्स थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, बट हमने उसे डिटेल में किया, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 to 7 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स ईच के। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 64। क्यूब रूट निकालना है 27 इंटू 64। ओके, देखिए कैसे करेंगे। अब हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है किसका, 27 इंटू 64 का। क्यूब रूट मीन्स ट्रिपलेट्स फॉर्म होने चाहिए। ठीक है, कैसे कर सकते हैं आप क्यूब रूट को डिनोट, 27 इधर आ जाएगा 3 इंटू क्यूब रूट 64 3। ओके, अब देखो 27 का अगर आपको नहीं आता तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो। 27 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। यहाँ पे ट्रिपलेट फॉर्म हो गया, दैट इज 27 का क्या हो गया 3, एंड 64 का भी आप यहाँ पे करके देख लो। 4 1 4, 2 बचेगा, 4 6 24, 4 4 16, 4 1 4। अगेन ट्रिपलेट फॉर्म हो गया 4, 3 इंटू 4 करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 12। तो इसका आंसर क्या हो गया 12। ओके, क्यूब रूट्स है तो आपके पास ट्रिपलेट फॉर्म होना चाहिए, तो 1 3 बाहर आ जाएगा। इधर भी 4 का और है, दैट इज 4 क्या है उसका आंसर है। स्क्वायर रूट्स होंगे तो हमारे स्क्वायर्स बनने चाहिए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व 0.16 ब्रैकेट में 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0.4x प्लस 7 और या ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन दे रखा है, आप ये वाली इक्वेशन सॉल्व करो या ये वाली सॉल्व करो। ओके, बट अभी हम दोनों ही सॉल्व करते हैं। देखो अब क्या करोगे, 0.16 को पहले 5x से मल्टीप्लाई करोगे, देन 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, देन हम x वाली वेरिएबल्स को एक साइड पे ले आएंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 80x। अब डेसिमल देखो 2 डिजिट से पहले है, तो आप राइट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट की साइड जाके 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया 0.80x माइनस सेम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 32। ओके, ये हो गया 32। डेसिमल क्या है 2 डिजिट के बाद है, अगेन 0.32 हो गया, इज इक्वल्स टू 0.4x प्लस 7 है। अब जो x वेरिएबल्स हैं हम उसे LHS पर ले आएंगे। 0.80x देखो ऑलरेडी अपनी साइड पे, अब ये 0.4x को साइड चेंज करेंगे, प्लस से क्या हो गया माइनस में आ गया 0.4x। 7 अपनी साइड पे है, अब माइनस 0.32 साइड चेंज करेंगे तो कहाँ आ जाएगा प्लस 0.32। ओके, अब देखो 0.80 को आप 0.8 भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा 0.8 में से 0.4 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 0.4x ही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू अब 7 प्लस 0.2 है, दैट इज 7.0 है एंड 0.32 है। अब आप इसे ऐड करोगे तो 32 7.32 आ जाएगा। ओके, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, आप ध्यान दोगे। अगर इधर डेसिमल नहीं है दैट मीन्स 7.0 है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया 7.32। अब x निकालना है, 7.32 देखो अपनी साइड पे है। अब 0.4x मल्टीप्लाई हो रहा था, साइड चेंज करते ही कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ गया। ओके, अब आप देखो ये डेसिमल हटाओगे तो क्या हो जाएगा इंटू 10 हो जाएगा। डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो आ गए। इधर का डेसिमल रिमूव करोगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे 100 हो गया। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो। ओके, अब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा हमारा, 4 से कैंसिल हो गया, 4 1 4, 5 6 7, यहाँ पे क्या आ गया 3, 4 8 32, अगेन 1 बचेगा, 4 3 12। ओके, तो ये क्या हो गया 183। x इज इक्वल्स टू 183 अपॉन नीचे हमारे पास 10 है, तो अब 0 है तो एक डिजिट पहले डेसिमल लगा सकते हैं, दैट इज x इज इक्वल्स टू 18.3। ओके, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 18.3 इज द आंसर। ओके, बस डेसिमल का ध्यान देंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 0.80 है, अब 0.4 ऐड करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा माइनस करना है, तो 8 पे से 4 गए 4 0.4 हो गया। अगर आप यहाँ 0 लगाओगे तब भी 0 आएगा, इसलिए आप 0.80 को 8 भी लिख सकते हैं। अब जो इसके साथ जो चॉइस में क्वेश्चन था वो भी हम कर लेते हैं। इसके साथ कौन सा है 4x माइनस 9/2 इज इक्वल टू 15/2। अगेन देखो 4x अपनी साइड पे है, 15/2 अपनी साइड पे। अब माइनस 9/2 साइड चेंज करेगा तो माइनस से कहाँ हो जाएगा प्लस में आ गया 9/2। ओके, ये हो गया 4x। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसे 2 कर देंगे, ये हो गया 15 प्लस 9। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 15 प्लस 9 करोगे 24/2, इसे कैंसिल कर दो यहीं पे, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 4x इज इक्वल्स टू 12। अब x अपनी साइड पे है, 12 अपनी साइड पे, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करते ही
डिवाइड में आ जाएगा। अब अगेन आप इसे कैंसिल कर दो, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, x इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए हैं, आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। क्या कह रहा है, अगर चमेली के पास 600 रुपये बचे स्पेंड करने के बाद, कितना 75% ऑफ हर मनी, 75% जो है अपनी मनी का वो स्पेंड कर चुकी है, उसके बाद उसके पास 600 रुपये बचे हैं। दैट मीन्स ये क्या हो गया 25% हो गया, टोटल परसेंट 100 होती है, 100 में से 75% वो खर्च कर चुके हैं, तो 25 बचे, दैट इज 600 क्या हो गया 25% हो गया। हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, अब हमें क्या बताना है कि उसके पास बिगिनिंग में कितना था, जिसमें से उसने 75% तो खर्च कर दिया और 600 रुपये बचाए हैं। ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बुक से ही है आपका। क्वेश्चन को ना बहुत सारे मेथड से किया जा सकता है, ये नहीं कि जो मेथड मैं ही कर रही हूँ वही बाकी सब भी करेंगे, तो अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे से सबसे पहले हमें टोटल मनी निकालना है कि उसके पास बिगिनिंग में कितना था, तो हम लेट कर लेंगे, लेट टोटल मनी बी एक्स। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा, जो टोटल मनी था, मान लो एक्स लेट किया, उसमें से उसने 75% क्या है खर्च कर दिया और 600 रुपये उसने बचाए हैं। दैट मीन्स ये 600 रुपीज़ क्या हो गया, उसका 25% हो गया टोटल में से। एक्स था टोटल मनी, 75% खर्च कर दिया, तो कितना बचा 25%। 25% कितना है अमाउंट में 600 है, दैट मीन्स ये हो गया। या तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि टोटल मनी किसके इक्वल होगा, एक तो 75% ऑफ टोटल मनी, टोटल मनी में से उसने 75% जो है खर्च कर दिए, 75% ऑफ टोटल मनी प्लस 600 जो बचे हैं, इन्हें ऐड करके अगर आप सॉल्व करोगे तो भी आपके पास टोटल मनी आ जाएगा। या देखो आपको 25% दे रखा है कि 600 रुपीज़ उसने सेव किया, दैट मीन्स वो परसेंटेज में कितना है 25%, तो 25% ऑफ टोटल मनी, अगर टोटल मनी में से 25% निकालें तो किसके इक्वल है 600 के, 25% ही है ना 600 रुपीज़। ओके, तो इसे सॉल्व कर लो, 25% हटाओगे 100 ऑफ मीन्स इनटू टोटल मनी को हमने एक्सलेट किया इज इक्वल्स टू 600, कैंसिल कर दो, 25 1 25, 25 को 4 से करोगे 100, x इज इक्वल्स टू 600, इधर साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा 4 इधर आ जाएगा, तो 4 6 24। ओके, दैट मीन्स टोटल मनी जो उसके पास था वो कितना है इज इक्वल्स टू ₹2400। ओके, समझ में आया। देखो फिर से कह रहा है टोटल मनी हमने किया x, उसने हमें क्या बताया 75% तो उसने खर्च कर दिया, 600 रुपीज़ उसने सेव किया, तो ये 600 रुपीज़ क्या हो गया 75% अगर खर्च हो गया तो 25% बचा। अब वो हमें अमाउंट में दे रखा है कि कितना बचा 600, तो 25% उसकी टोटल मनी का किसके इक्वल हो गया 600 के। सिंपली हमने इसे सॉल्व कर दिया। अगर आप इस तरीके से करोगे तो कैसे निकालोगे, टोटल मनी किसके इक्वल है 75% ऑफ टोटल मनी जो उसने स्पेंड कर दिया, ठीक है ना, 75% ऑफ टोटल मनी और 600 रुपये 600 रुपीज़ जो उसने सेव करें। अब टोटल मनी क्या है x इज इक्वल टू 75% हटाओगे 100 ऑफ मीन्स इनटू टोटल मनी अगेन x प्लस 600। ओके, हम इसे ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 75 इंटू एक्स करोगे 75x अपॉन 100 प्लस 600 हो जाएगा। ओके, अब x वाली को हम साइड चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे x है प्लस से यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में आ गया, 75 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 600 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 100x माइनस 75x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 600 हो जाएगा। ओके, अब 100 में से 75x माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 25x अपॉन 100, इसे कैंसिल कर सकते हो, 25 को 1 से 4 का 100 इज इक्वल्स टू 600। अब x अपनी साइड पे है 600 अपनी साइड पे है, 1/4x साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 6 4 2400। ओके, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बस आप ये देखो ना, अगर आपको कोई चीज़ परसेंटेज में एंड अमाउंट दोनों में गिवन है, जैसे हमें यहाँ पे सेविंग्स थी, अमाउंट में भी गिवन है कि 600 रुपीज़ सेव किया, एंड अगर आप उसे परसेंटेज में देखो तो 25%, तो 25% टोटल मनी का किसके इक्वल है 600। ओके, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं कंटिन्यू अपना क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट मस्ट बी एडेड टू द सम ऑफ, क्या कह रहा है इन दोनों का सम ऑफ किसका, इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो हम इसमें क्या ऐड करें कि हमारे को 0 आए। व्हाट मस्ट बी एडेड टू द सम मीन्स इन दोनों को ऐड करने के बाद हम इसमें क्या ऐड करें, पहले इन दोनों का हम सम करेंगे फिर हम बताएंगे कि हम इसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास 0 आना चाहिए। ओके, देखिए कैसे करेंगे, क्या कह रहा है
इन दोनों का सम मीन्स एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 7 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 9। अब सम कैसे, सेम वेरिएबल्स एक्स स्क्वेयर 2x प्लस 1 कितना हो गया 3x स्क्वेयर। अब ये x एंड x है, माइनस प्लस माइनस होगा, साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा, दैट इज x हो गया। 5 में से 4 गए, 1 बचेगा, बट साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा जो कि 5x है। अब यहाँ पे है 7 एंड माइनस 9, 7 माइनस 9 प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में से 7 गए 2, साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा जो कि है माइनस 9। ओके, अब आगे नहीं हो सकता ये, तो ये आ गया। अब हमने जब सम किया तो हमारे पास आया 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब वो कह रहे हैं कि अब आप इसमें क्या ऐड करोगे कि आपके पास 0 आना चाहिए, तो आप इसमें क्या ऐड करोगे, माइनस। अब इसके अपोजिट साइंस कर दोगे, प्लस 3x स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर कर दोगे, यहाँ प्लस है तो माइनस x कर दोगे, यहाँ माइनस है तो प्लस 2 ऐड कर दोगे। तो क्या ऐड करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 मस्ट बी एडेड टू गेट 0। ओके, अब देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो अब इसे कैसे लिखोगे, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, फैक्टराइज करना है, x की पावर है 4 माइनस 5 की पावर है 4। देखिए कैसे करेंगे, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी की। ये फैक्टराइजेशन चैप्टर के हैं, वो चैप्टर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप वो चैप्टर देखने के बाद ये क्वेश्चंस करेंगे, देन आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये क्या है हमारा ए स्क्वायर, ये ए है, ये एक्स क्या हो जाएगा, ये पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दैट मीन्स बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है जो ब्रैकेट के अंदर है, एक्स स्क्वायर है, बी की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस बी, बी क्या है वाई स्क्वायर। ओके, अगेन ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, हमें क्या लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये पूरा ए हो गया, ये इसका स्क्वायर हो गया, माइनस ये बी हो गया, ये इसका स्क्वायर हो गया। अगेन देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ये अगेन हमारी आइडेंटिटी हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे अगेन कैसे कर देंगे, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर ऑफ डायमेंशंस 22 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज रोल्ड। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है जिसकी डायमेंशंस क्या है 22 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, उसे जो है रोल किया गया, कैसे, लेंथ से रोल किया गया ताकि वो स्लेंडर बन जाए। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम निकालना है स्लेंडर जो फॉर्म हो। अब देखो सब क्या कह रहा है, एक ये रेक्टेंगल शीट का पेपर है, ठीक है, ये हमारी लेंथ है कितनी है 22 सेंटीमीटर है, एंड ये ब्रेथ हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर, यही है। अब वो कह रहा है हमने इसे रोल कहाँ से किया, लेंथ से, दैट मीन्स ये रोल हुआ। ठीक है, तो ये रोल हुआ तो हमारा ये सिलेंडर इस टाइप से आ गया, ये क्योंकि लेंथ को हमने रोल कर दिया। जब हमने लेंथ को यूँ रोल कर दिया, ये रोल हो गया, तो ये लेंथ क्या हो गई हमारी, हाइट हो गई 22 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ये रोल हो गई, ये वाला रोल हो गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, इसकी ये आउटर हो गई, ये क्या आ गया हमारा, ये हो गया सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, मतलब उसकी आउटर सराउंडिंग्स, ये टोटल इसकी कितनी है। ओके, जैसे हम स्क्वायर में पेरीमीटर एंड रेक्टेंगल में पेरीमीटर कहते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा सरकमफ्रेंस, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है जो हमारा सिलेंडर फॉर्म हुआ है, ये वाला जो सिलेंडर है इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। ओके, अगेन देखो ये कैसे फोल्ड हुआ, इधर लेंथ से हमने फोल्ड किया। ठीक है, अब मान लो ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है एंड ये हाइट। अब मैं इसे सिलेंडर में रोल कर दूंगी, ये इस तरीके से मैंने ये सिलेंडर बना दिया, तो ये तो मेरी लेंथ थी, ये मेरी कहाँ आ गई, हाइट आ गई, और ये ब्रेथ थी, तो ये मेरा कैसे फॉर्म हो गया, ये मेरा ये वाला नीचे का बेस फॉर्म हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया। ब्रेथ मेरी 10 सेंटीमीटर थी, तो ये मेरी सारी 10 सेंटीमीटर हो गई, दैट इज इसकी ये जो आउटर सराउंडिंग्स है ये क्या हो गई मेरी 10 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है हमें। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर एच। देखो हाइट तो हमारे पास है, पाई की वैल्यू हमें गिवन था जो इधर इंस्ट्रक्शन थी स्टार्टिंग में 22/7 लिखना है, हमें रेडियस कैलकुलेट करना है। तो हम रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पता है किसकी इक्वल है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना आया हमारा 10, जो कि ब्रेथ थी हमारी वो सरकमफ्रेंस बन गई 10 हो गया। ओके, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 10।
2 पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7 इंटू आर हमारा इससे आ जाएगा इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब आर देखो अपनी साइड पे है, 10 अपनी साइड पे। अब ये साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा इनका, अब 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। 22/7 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7/22 हो गया। कैंसिल कर दो, 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35/22। तो हमारा रेडियस क्या आ गया, 35/22। अब पाई की वैल्यू क्या हो गई, 22/7 एंड आर स्क्वेयर है दैट इज 35/22 इंटू 35/22 एंड हाइट क्या है हमारी, एंड हाइट क्या हो गई हमारी 22 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने लेंथ से रोल किया तो ये हमारी हाइट हो गई, 22 हो गई हमारी हाइट। ठीक है, अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं। देखो 22 से 22 कैंसिल हो गया, इधर भी 22 से 22 कैंसिल हो गया, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 5 ज़ा 35। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 5 इंटू 35। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी हो गया, 5 3 ज़ा 15, 2 ऐड कर देंगे 16 17 175 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम हमेशा किस में आएगा, क्यूब में। तो वॉल्यूम क्या आ गया सिलेंडर का, 175 सेंटीमीटर क्यूब। ओके अब ये था सेक्शन नंबर बी, इसमें 2 to 7 तक क्वेश्चन थे। सेक्शन नंबर सी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक जिसने सेक्शन ए नहीं देखा है आप वो जाकर देखिए। एंड क्लास 8 मैथ न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स सारे अपलोड कर दिए गए हैं, आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।